इस क्वेश्चन में बच्चों एक ब्लॉक को अप द इंक्लाइन प्लेन खींचा जा रहा है, तो फ्रिक्शन डेफिनेटली लगेगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। और अगर ये स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। और अगर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट अलग से लग नहीं रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन सिंपली होता है एम जी कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, पहले मैं बताता हूँ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये होता है फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल एफ डी कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा में जो थीटा है 180 होगा, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है और जिधर फ्रिक्शन है दोनों के बीच का एंगल 180 है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू पुट की मैंने, और डिस्प्लेसमेंट डी कॉस 180 को रखा -1। तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगेंस्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से माइनस हटा दो, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी। और अच्छी बात ये भी है कि डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सो म्यू इज़ 0.1 एम जी मास इंटू ग्रेविटी, कॉस 60 होता है 1/2, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली 10 गिवन है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ क्या और इसमें कॉम्प्लेक्स हो सकता था। ये तो 1 हो गया, 10/2 की वैल्यू आ गई 5 जूल, दैट इज़ योर आंसर। कॉम्प्लेक्स ये हो सकता था कि अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं गिवन होता मान लो, और पूछा जाता फर्स्ट 5 सेकंड में बताओ, फर्स्ट 10 सेकंड में बताओ, तो फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ता नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास से, और फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ता। तो वो उतना कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हेंस 5 जूल इज़ योर आंसर।